दोस्तों, जय मसीह की। मैं प्रेम तुमसरे आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। आइए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के बीच में अद्भुत टॉपिक लेके आया हूँ और आज हम सीखेंगे जवानों के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। एक मसीह को कैसा जीवन जीना चाहिए, एक चाहे वो लड़का हो या लड़की, स्त्री हो या पुरुष, ये चारों कैटेगरी जो मसीहत में है, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उनके लिए आज का टॉपिक है कि एक मसीह को जिस दिन से वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करता है, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देता है, उस दिन से उसके जीवन जीने का तरीका कैसा होना चाहिए, वो अपने जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए, इस बात को हम सीखेंगे आज के वचन से। विशेष करके जवानों के लिए है आज का ये विषय। तो हम जब अपना जीवन प्रभु को देते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करते हैं, उस दिन से हमारा जीवन आत्मिक जीवन हो जाता है। हम लोग आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग हो जाते हैं। तो आज हम वचन से यही बातों को सीखेंगे कि जवानों को किस तरीके का जीवन जीना चाहिए। आज हम देखते हैं कि संसार में कैसा जीवन जिया जाता है। आज की अगर 21वीं सदी में आज वर्तमान स्थिति ऐसी है कि जवानों में बहुत सी गंदगी है। मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत से लड़का लड़कियाँ हैं, बच्चे हैं, बहुत से हैं जो अपने माता पिता का आदर करते हैं, अपने कल्चर का आदर करते हैं और अपने बड़े भाई बहनों का आदर करते हैं। मैं सभी को इस कैटेगरी में नहीं ले रहा हूँ, बट हम जानते हैं कि आज जवानों के बीच में क्या क्या हो रहा है। विशेष करके जवान लड़की जवान लड़के आज किस तरीके से जीवन जीते। पर मैं उन्हीं के को देखते हुए आज मसीह समाज में जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उनके लिए ये आज का वचन है कि हमें कैसे जीवन जीना है और हमें किस तरीके का जीवन आज परमेश्वर का वचन हमको जीने की इजाज़त देता है। तो आइए हम निकालेंगे भजन संहिता की किताब, उसका 119वां अध्याय। यहाँ पे हम देखते हैं जवानों के लिए दाऊद राजा एक सलाह देता है। तो आज हम इस वचन से देखेंगे भजन संहिता 119 उसका 9वां अध्याय। मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूँगा परमेश्वर का वचन। दाऊद राजा इसका लेखक है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। एक विश्वासी को किस उपाय से आज अपने जीवन को शुद्ध रखना है, किस उपाय से। तो आगे का हम बी पार्ट पढ़ेंगे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने थे। तो आज हमें सावधान क्या रख सकता है? परमेश्वर का वचन। सावधान किन चीज़ों से सावधानी बरतना है? जो संसार में बुराइयां चल रही है, जो संसार में घिनौने काम चल रहे हैं, जो सांसारिक लोग करते हैं, जो सच्चे परमेश्वर इन सब चीज़ों को करने की इजाज़त नहीं देता। तो हमें सावधान
किन चीज़ों से रह सकते हैं? परमेश्वर के वचन से। कहता है जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। और हम जब 11 पद पढ़ते हैं तो दाऊद राजा कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मतलब परमेश्वर का वचन जब हम अपने हृदय में, अपने मन में बिटाल के रखते हैं, समा के रखते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें बुराइयों से बचाता है। जब भी हमारा मन करे कि हम कुछ बुराई करें, कुछ पाप करें, तो परमेश्वर का वचन हमारी मदद करता है कि ये बुराई करना गलत है, ये काम करना गलत है। परमेश्वर का वचन हमारी अगुवाई करता है। इसलिए दाऊद राजा कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो जब परमेश्वर का वचन हमारी अगुवाई करता है कि ये काम गलत है, ऐसा नहीं करना है, तो परमेश्वर का वचन क्या है? हमारे हृदय में है, जो हमें बुराई करने से बचाता है। तो हमें आज जवानों को किस तरीके से हमको यानी अपनी शुद्ध रखना है। कहता है जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तो परमेश्वर के वचन से शुद्ध रखना है। परमेश्वर के वचन से हम लोग शुद्ध और पवित्रता हमारे अंदर पाई जाती है जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। पर आज हम देखते हैं कि जवानों के बीच में, विशेष करके विश्वासियों के बीच में, आज जैसे संसार में बुराइयां है, जैसे संसारिक बच्चे आज बहुत से उल्टे सीधे काम करते हैं, ऐसा विश्वासियों में भी बहुत जगह में पाया जाता है। तो मैं सबसे विनती करता हूँ इस वचन के वसीले से कि आप लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जिए, ना कि सांसारिक तरीके से। हम एक आत्मिक लोग हैं और हमें अपना जीवन आत्मिक तरीके से जीना है। अगर हम आत्मिक तरीके से अपना जीवन नहीं जिएंगे तो हम स्वर्ग तक नहीं जा सकते। हमारा फिर मसीह जीवन जीना व्यर्थ है। आइए कुछ वचनों को मैं आपके बीच में रखूँगा। हम निकालेंगे रोमियो की किताब। रोमियो की किताब हम उसका 8वां अध्याय निकालेंगे कि हमें आत्मिक जीवन जीना है। हम शारीरिक लोग नहीं हैं। जिस दिन से हम प्रभु को अपना जीवन देते हैं, जिस दिन से प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, उस दिन से हम आत्मिक जीवन जीना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हम शरीर की अभिलाषाओं को छोड़ देते हैं, शारीरिक कामों को छोड़ देते हैं। हम रोमियो की किताब निकालेंगे, उसका 8वां अध्याय मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। हम इसका 6 से पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, इसका लेखक है पौलुस, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। मतलब हम जब शारीरिक काम करते हैं, शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार चलते हैं, तो हम परमेश्वर से बैर रखते हैं, मतलब दुश्मनी रखते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते। परमेश्वर के वचन के अनुसार जो नहीं चलता वो परमेश्वर से बैर रखता है। बैर का मतलब परमेश्वर से विश्वास नहीं करता, परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलता। तो कहता है क्योंकि शरीर पर मन लगा 6वें पद को रिपीट करूंगा। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। बताओ, शरीर पर मन लगाना
हमारा मन शरीर की अभिलाषाओं की ओर खींचा जाता है, मतलब हम शरीर पर मन लगाते हैं। तो शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। ये कौन सी मृत्यु की बात हो रही है? अनंत काल की मृत्यु की बात हो रही है। तो कहता है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। बताओ, जीवन और शांति है आत्मा पर मन लगाना। तो हम जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, उस दिन हम किस पे मन लगाना चाहिए? आत्मा पर, आत्मा की बातों पर। 7वां पद, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है, इस जो को बहुत ध्यान से सुनिए। जो शारीरिक दशा में, मतलब आज जो भी विश्वासी लड़का या लड़की, स्त्री या पुरुष शारीरिक दशा में है, जो शारीरिक दशा में है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। मतलब परमेश्वर हमारी बातों से, हमारे कामों से, अगर हम शारीरिक जीवन जीते तो परमेश्वर हमारी बातों से खुश नहीं होता। कहता है परमेश्वर का वचन, पौलुस कहता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। जब हम अपना उद्धारकर्ता प्रभु को स्वीकार करते, उस दिन से हम, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर बसता है, मतलब परमेश्वर हमारे साथ में रहता है। तो हमें कितना संभल के जीवन जीना चाहिए। जबकि परमेश्वर के हम मंदिर है, परमेश्वर हमारे अंदर बसता है, तो हमें कितना पवित्र जीवन जीना चाहिए, है ना? कितना पवित्र जीवन जीना चाहिए और हमें कैसा रहना चाहिए। अब हम अगर इसी के 12वां और 14 पद को हम पढ़ते हैं 8 के, तो यहाँ पे कैसा लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा से देह की क्रिया, देह का मतलब शरीर में जो क्रिया उत्पन्न होती है गलत कामों के प्रति, गलत चीज़ों के प्रति, गलत आदतों के प्रति, तो उसको हम उन क्रियाओं को आत्मिकता से मारेंगे तो हम जीवित रहेंगे, है ना? हम जीवित रहेंगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, हमें परमेश्वर का आत्मा चलने में मदद करता है। हमें कैसा जीवन जीना चाहिए परमेश्वर का आत्मा हमें बताता है, तो हमें परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलना है। क्योंकि वचन कहता है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो सोच लीजिएगा, अगर हम शरीर के अनुसार चलते हैं तो हम परमेश्वर के पुत्र नहीं हैं, हम परमेश्वर के पुत्र नहीं हैं। तो शारीरिक काम हमें नहीं करना है जो संसार के लोग करते हैं। संसार के, है ना, कई लोग क्या होता है अपने दोस्तों को देखकर भी बिगड़ जाते हैं कि अरे यार मेरा दोस्त भी कर रहा है मैं भी करूँगा। तो हमें एक विश्वासी को आत्मिक जीवन जीना है, क्योंकि अगर हम शारीरिक जीवन जिएंगे तो हम, है ना, परमेश्वर के पुत्र नहीं कहलाएंगे। तो मैं सबको ऑन करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, विशेष करके जवान लड़का लड़कियों को, कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, 1 कुरिन्थियों उसका 15:33 कहता है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर आप अच्छे हो, परमेश्वर के अनुसार, वचन के अनुसार जीवन जीते, तो चेक कीजिए कि अपना जो दोस्त है, हमारे जो फ्रेंड्स है, चाहे वो लड़कियों के, लड़कों के, कॉलेज स्कूलों में बहुत से ऐसे दोस्त बन जाते हैं,
तो वो कैसे है, उनका जीवन कैसा है, ये नोटिस कीजिएगा। क्योंकि वचन कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो अगर हम तो सही है, हमारा चरित्र भी सही है, क्योंकि हम आत्मिक लोग हैं, आत्मिकता के अनुसार परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। पर अगर हम बुरी संगति को ना परखे, बुरे दोस्तों को ना परखे, तो हम बिगड़ सकते हैं, हम बिगड़ सकते हैं। क्योंकि वचन कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो इस बात को ध्यान रखिए। और हम एक वचन और पढ़ना चाहूँगा मैं आपके लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी बातें समझ आ रही होगी क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पर कुछ वचन और मैं आपके लिए रखना चाहता हूँ। भजन सहित हम निकालेंगे सबोदेशक की किताब, उसका 11वां अध्याय मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। सबोदेशक की किताब, उसका 11वां अध्याय। सबोदेशक, इसका 11वां अध्याय, इसका 9 पद। इसका लेखक है राजा सुलेमान। राजा सुलेमान जो इज़राइल का राजा था, जो 40 वर्ष तक इज़राइल पे राज्य किया। आपको सुलेमान राजा के बारे में बता दूं। सुलेमान राजा की 700 रानियां और 300 रखेलियां थी। परमेश्वर ने उसको ये सब करने नहीं कहा, परंतु उसने किया। उसमें परमेश्वर की गलती नहीं है, खुद सुलेमान राजा की गलती है। वो राजा क्या बोल रहा है आज जवानों को, ध्यान से इस वचन को सुनिए। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। अब बी पार्ट को ध्यान से सुनिए। परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। यहाँ सुलेमान राजा करने की इजाज़त परमेश्वर नहीं दे रहा है, डांट लगा रहा है, एक सबक सिखा रहा है कि परमेश्वर तू जवानी में कुछ भी कर सकता है, तू कर। यानी यहाँ पे व्यंग कस रहा है सुलेमान राजा, यहाँ बोल नहीं रहा है कि ऐसा करना है। वचन को रिपीट कर रहा हूँ। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर तेरा अंत में न्याय करेगा। तो जवान को सुलेमान राजा सलाह दे रहा है ना। तू जवानी में मनमानी कर सकता है, तेरी जो दृष्टि करे, मतलब तेरी आँख जो देखे उसके अनुसार तू कर सकता है। पर याद रख, परमेश्वर तेरे से लेखा लेगा। परमेश्वर को तुझे हिसाब देना पड़ेगा कि तूने जवानी में क्या किया, है ना। जब और कहता है अपने मन में खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। दोनों, अगर 12वें अध्याय पहला पद को अगर पढ़ते तो वचन कहता है अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। अपने सृजनहार को मतलब परमेश्वर ने हमें बनाया है, उसको स्मरण रखना है, उसको याद रखना है, उसके कामों को याद रखना है। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिसमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। तो हमारा मन गलत बातों की ओर नहीं लगाते हुए परमेश्वर के वचन की ओर लगाना है, जिसके वजह से हमारा मन लगते रहे। किसमें? परमेश्वर के वचन में, है ना। कहता है अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर। पर आज क्या कर रहे हैं लोग? आज जवान क्या कर रहा है? हमें एक जवान को कैसा जीवन जीना चाहिए? हमें
कैसा रहना चाहिए। आज हमें किस तरीके का समाज में, अपने गांव में कैसे जीवन जीना चाहिए, इस बात को आप जरूर सोचिएगा। एक मसीह बनने के बाद अपने चाल चलन को कैसे रखना चाहिए, हमें कैसा रहना चाहिए। हम निकालेंगे एक वचन और तीमुथियुस की किताब, हम निकालेंगे पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय। देखो पौलुस तीमोती को क्या कहता है। पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय इसका 12 पद। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। क्योंकि तीमुथियुस एक जवान लीडर था, जिसे पौलुस ने तैयार किया था परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने के लिए, परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए पहली सदी में। तो पौलुस तीमुथियुस को कहता है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। तो आज एक जवान को आदर्श बनना है विश्वासियों के लिए, जिसके वजह से सांसारिक लोगों के नज़र में भी हमें आदर्श बनना है। हमें पवित्र जीवन जीना है। हमें जो संसार में जो बुराइयां चल रही है उसके अनुसार नहीं ढलना है, ना उनके जैसे काम करना है, पर हमें एक आदर्श बनना है ना। तो आज हमें बहुत ही गंभीरता से मसीह जीवन को जीना है। मैं आशा करता हूँ कि आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा और आज की बातें आपको समझ आई होगी। तो प्लीज़ आप परमेश्वर के वचन में ध्यान दीजिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीना स्टार्ट करिए और संसारिक ना बने, क्योंकि अगर हम संसारिक बनते हैं तो परमेश्वर से हम बैर करते हैं। अगर आप याकूब 4:4 पढ़ोगे तो याकूब कहता है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती, संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। तो हमें आत्मिक जीवन जीने की ज़रूरत है और हमें हर एक बुराई से बचे रहना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। तो आप सभी लोग अपने चाल चलन पे ध्यान दें और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं जय मसीह की कहता हूँ।